चल देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखिए जितना भी चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस सब के हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। और 9th क्लास में ही पढ़ना है, 8th क्लास में पढ़ना है जी, लेकिन 8th क्लास में जो है गोला के बारे में उतना नहीं पढ़ना है। 9th क्लास के 9th क्लास में आपका गोला के बारे में पढ़ना है, और 10th क्लास में भी गोला और ये सब जो भी ठोस है वो सब के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हम पहले बात करते हैं वर्ग के। ठीक है ना। वर्ग कहते किसको हैं? तो वर्ग सबसे पहले जो है इसमें 4 भुजा हैं। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो जाए उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग में सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि वर्ग में 4 गो जो कोण होता है, इसमें 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है, और 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, फिर से समझिए, 2 विकर्ण, 4 भुजा, चारों भुजा बराबर, और 2 विकर्ण जो आपका तिरछा सीढ़ी जो होता है इसको विकर्ण कहते हैं। इसमें विकर्ण हुआ ना, एगो ऐसे खींच दिए, एगो ऐसे खींच दिए ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। देखिए यहाँ पर विकर्ण बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, भुजा इसमें 4 गो, चारों भुजा बराबर। देखिए चारों पर एकक चिन्ह मारे हैं, एकर मतलब कि चारों के चारों बराबर है। ठीक है। और इसमें प्रत्येक, यानी कहने का मतलब है कि इसमें 4 गो कोण होता है, और चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री के होता है? 90-90 के। ठीक है। यदि हम 90-90-90 4 बार जोड़ दें तो 9 चौका 36, 360। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए वर्ग के चारों कोण का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री। समझ गए ना, कितना? 360 डिग्री। अब देखिए इसमें जो है विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। जब हम विकर्ण को खींचते हैं तो इसमें एक और नया बात जो है तैयार होता है। वो क्या तैयार होता है? तो यहाँ पर जब भी ये दोनों विकर्ण टकराता है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। मतलब ये एक दूसरे पर जो विकर्ण है एक दूसरे के लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। समझ गए? चलिए, तो इतना तो आप जान गए। पहला कि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। दूसरा कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण बोलते हैं तिरछा तिरछी वो सीढ़ी जो होता है। समझ गए? चलिए, ये 2 बात हो गया। और वर्ग में 4 कोण होता है, और चारों के चारों कोण 90-90-90 ऐसे करके 90 डिग्री का सब होता है। यानी कि 4 गो 90 डिग्री होता है, 4 समकोण होता है। 90 डिग्री को हम समकोण भी बोलते हैं। समझ गए ना। तो चलिए, ये तो आपका अथी से क्या बोलते हैं, वर्ग से रिलेटेड यही बात था। और एक अंतिम बात था कि जब हम वर्ग में 2 विकर्ण को मिलाते हैं, आगे हम आपसे पूछेंगे, मैथ में आपका काम भी आएगा, कि जब हम वर्ग के दोनों विकर्ण के आपस में मिलाते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बना देता है अपने में। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बना ना, यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए? तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। समझ रहे हो ना। चलिए, ये तो हो गया आपका, इसका काम हो गया खत्म। अब हम आते हैं आयत में। ठीक है ना। अब हम आयत में आते हैं। आयत में क्या सिस्टम है? तो आयत में ये सिस्टम है कि सबसे पहले हम इसका चर्चा कर लेते हैं, इससे चिन्हा पर्ची कर लेते हैं आयत से। तो पहली बात कि आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होगा। ठीक है। देखिए इसके सामने ये है तो इसमें 2 चिन्ह मार दिए, इसके सामने ये है तो इसमें एकक चिन्ह मार दिए। का मतलब ई चिन्ह जो है ये भुजा है, ई भुजा के बराबर है, ई भुजा के बराबर है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होता है। ठीक है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एकर मतलब कि इसमें 4 कोण होता है, और चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। 90-90 अपना जोड़ लीजिए, खुद आपको पता लग जाएगा कि कितना डिग्री का होता है। सर समझ गए ना। अब देखिए, अब आगे इसमें है, ये तो हो गया, इसमें 2 विकर्ण होता है। एक ऐसे विकर्ण लगा देंगे, एक ऐसे विकर्ण लगाएंगे, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें भी विकर्ण 2 होता है। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, और आयत में जो 2 विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है। बस इतना ही, न कि ये दोनों 90 डिग्री एक दूसरे पर 90 डिग्री के होता है। ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर नहीं बनाता है बीच में। समझ रहे हो ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब भी ये दोनों कोण दोनों विकर्ण को हम एक दूसरे से खींचते हैं तो जहाँ ये दोनों टकराता है तब बराबर बराबर अपने आप को बराबर बराबर भाग में बांट देता है।
यानी जितना ई वाला भुजा होगा उतना ही ये हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और इसमें है कि बराबर तो बांटवे करता है, जितना ई होगा जितना ई होगा, जितना ई होगा जितना ई होगा, लेकिन यहाँ 90 डिग्री कोण भी बनाता है। समझ गए? ये बात समझ में आपको आया? चलिए, इसका खाली आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये क्या है, आपका ये आपका आयत है। बताओ, एक पेज जो होता है वो पेज आयत की भूमिका निभाता है। पेज जो है आयत के काम करता है, और जो छक्का होता है लीडो के गोटी, उसके एक साइड में देखोगे, एक साइड में देखोगे, जैसे एक पट्टी 2 4 3 लिखा रहता है, एक साइड में देखिए तो वो वर्ग के जैसा काम करता है। ठीक है ना? और पूरा ठोस के बात करते हैं तो उसको तो आगे हम बताएंगे वहाँ पर कि क्या होता है से। ठीक ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के। तो समचतुर्भुज जो है ये वर्ग ही है, लेकिन वर्ग को टेढ़ा कर दिया गया है, लपा दिया गया। अगर यदि हम यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो ये वर्ग बन जाता है, क्योंकि इसका भी भुजा, चारों के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। किसमें? समचतुर्भुज के। समचतुर्भुज के क्या होता है कि इसमें भी चारों के चारों भुजा क्या होते हैं? हाँ, आपस में बराबर होते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? और इसमें भी देखिए के गो विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना? इसमें भी क्या होता है? 2 गो विकर्ण होता है। ठीक है, तो बताइए दोनों विकर्ण बड़ा होता है कि बताइए छोटा, बड़ा छोटा होता है? देखिए, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा है ना, चारों के चारों भुजाएं बराबर होते हैं, और इसमें जो कोण होते हैं है ना, वो कोण होते हैं 4 गो कोण, चारों कोण के योगफल 360 ही होता है, जैसे इसका होता है। समझ गए ना? तो इसका भी 360। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, एकदम समझते जाइएगा। इसमें देखिए एक और क्या होता है, इम्पोर्टेंट बात होता है कि सबसे पहले जो आमने सामने की इसका जो कोण होगा, आमने सामने वाला कोण, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि मान के चलिए कि कोण पूरा आपका 50 डिग्री है, चाहे 60 डिग्री है, तो ए भी 60 होगा। ई मान कर चलिए कि 40 डिग्री है, तो ए भी 40 होगा। आ रहा है बात समझ में? यानी समचतुर्भुज के, है ना, समचतुर्भुज के बताइए गुण क्या होता है? तो समचतुर्भुज के यही गुण होता है कि समचतुर्भुज के कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और इसका विकर्ण बड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है तो एक छोटा होता है, और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग में भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम वर्ग इसका दोनों के अंतर करें तो अंतर यही करेंगे कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? तो ई पहले बताइए। अच्छा देखिए, अब ई पहले बताइए, उसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। अब ई पहले बताइए, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खाली यही बात को ध्यान देना है। ठीक है ना? यही बात को ध्यान देना है कि इसमें 2 विकर्ण होते हैं, और दोनों का दोनों विकर्ण क्या होते हैं? हाँ, यानी कि आपस में नहीं, अलग अलग होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो इतना फिलहाल में आपको याद रखना है। एक बात यही याद रखना है कि आमने सामने के जो कोण हैं इसका क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए ना? अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसी टाइप के जो यहाँ पर देख लीजिए समचतुर्भुज। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे पीछे इसका। ठीक है ना? पहले हम समचतुर्भुज की बात कर ही लिए, समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज भी आयत के जैसा है। देखो, ये आयत से बना है, ये आपका वर्ग से बना है समचतुर्भुज, आयत से बना है क्या? तो समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है? तो समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने के भुजा बराबर होगा, और इसका भी विकर्ण अलग अलग होगा। समझ गए? इसका भी विकर्ण क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन एक और बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, सामने के तो कोण बराबर होबे करेगा, लेकिन जो नीचे के अगर हम कोण के बात करें, नीचे वाला दोनों कोण के, तो ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दोनों कोण का योगफल 180। तो मान लीजिए ये दोनों का योगफल 180, तो यहाँ भी 180। अब ई कोण के बराबर है, ई कोण के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा कि ई कोण जो है ई कोण के बराबर होगा। ठीक है ना?
यानी कि ये सामने वाला जो कोण है, जैसे ए बी सी और डी, तब बी, देखिए बी कोण और डी कोण आपस में बराबर हैं, और ए कोण और सी कोण आपस में बराबर हैं। लेकिन ये दोनों कोण के कोण ए और प्लस कोण बी करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कोण डी और कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो जान ही गए कि दोनों का कोण का योगफल जो है, हाँ, और इसका जो है दोनों विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समझ गए ना। चलिए अब देखिए एक और समचतुर्भुज यहाँ पर बच गया है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये समचतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज। यहाँ भी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, इसे समलंब चतुर्भुज में आपका क्या रहेगा, दो गो जो है भुजा समांतर होगा। दो भुजा क्या होगा, समांतर होगा। समांतर के मतलब होता है कि इस तरह से ये दो गो है समांतर होगा। तीसरा कोई जरूरी नहीं कि समांतर होगा। अब देखिए यहाँ पर इसे खींच दिए, और एक इसमें क्या होगा, ऊंचाई होगा, मतलब लंब होगा। अब देखो यहाँ पर इस तरह से गाड़ी जैसा बना दिए इसे, ये क्या हो गया, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, समलंब। तो यहाँ से इसे हम डाल सकते हैं लंब, देखिए डाल सकते हैं ना। तो जहाँ आपका, अब देखिए क्या है कि देखिए इसमें दो भुजा समांतर होता है। समांतर किसको बोलते हैं, कि जब दोनों भुजा के, यहाँ पर ध्यान, जब दोनों भुजा के आगे पीछे दाएं बाएं आप बढ़ाइए, कभी भी एक दूसरे को टकराएगा नहीं, एक दूसरे से नहीं टकराएगा। तो बताइए ये और ये दोनों समांतर है, इसको बढ़ाते चल जाओ आगे में, इसको भी बढ़ाते चल जाइए, एन में बढ़ाइए, एन में बढ़ाइए, कभी भी टकराएगा ये। लेकिन आप ऐसी जो भुजा दिया गया है, ये वाला भुजा दिया गया, इसको आगे में बढ़ाओ ऐसे, और इसको भी आगे में बढ़ाइए, टकरा गया ना। हाँ, तो इसका मतलब कि इसमें दो गो भुजा जो है प्रतिच्छेदी होता है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देगा, और इसमें दो भुजा समांतर होता है, इसीलिए इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। तो इसका एक भुजा ई हो गया और एक भुजा ई हो गया, तो ये समांतर भुजा हुआ। क्या हुआ, जैसे समांतर भुजा एगो हो गया, मान लीजिए 14, तो एगो बड़ा है ना, तो एगो हो सकता है 18 होगा। समझ में आया, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया आपका, हाँ, समलंब चतुर्भुज, है ना। और चतुर्भुज जितना भी रहे, सीधा सीधी फाइनल एक ही बार में समझ लीजिए, जितना भी चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज यानी जिसका 4 गो भुजा है, उसकी चारों कोण का योगफल 360 डिग्री ही होगा। समझ गया ना, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अच्छा ये पहले बताइए, जितना भी चतुर्भुज या क्या क्या बताए हैं, चतुर्भुज या चतुर्भुज में मतलब कि वर्ग या जो भी हो, केवल चतुर्भुज बताए हैं। तो चतुर्भुज के बताइए, जितना भी चतुर्भुज है सबका कोण जो है, सबके कोण का योगफल कितना बताएं। तो चलिए अब हम किसका बात करते हैं, त्रिभुज के बात करते हैं। त्रिभुज के एक एक गुण बताएंगे। ऐसे त्रिभुज के अगर हम भेद के बात करें, ठीक से बैठ जाओ, त्रिभुज के भेद के बात करें, ठीक है ना। तो त्रिभुज के देखिए कोण के विचार से अलग होते हैं, और भुजा के विचार से त्रिभुज अलग होते हैं, लेकिन वो सब अभी हम नहीं बताएंगे। जब आपका किताब का जो है जो सिलेबस चालू हो जाएगा मैथ वाला, उसमें हम आपको फिर से डिटेल से वो बता देंगे कि त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, उस सब के बारे में जब हम त्रिभुज शुरू करेंगे तो, यानी 9th क्लास में एक क्या है, त्रिभुज चैप्टर है, ठीक। तो ये ऐसा ही जो क्लास है, ये पूरा बच्चा के लिए समझिए कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और जो ही बच्चे अगर मान के चलिए यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले यदि मान के चलिए आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के बात करते हैं। तो पहली बात कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को बताइए क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के अब हम बहुत से गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम त्रिभुज के गुण के बारे में बताते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है ना। जब भी हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जब गुण के बारे में जान जाएंगे। अच्छा ये पहले बताओ, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो सबसे पहले बताइए किसका जरूरत पड़ता है, गुण के बारे में। यदि आप उसके गुण से परिचित हो जाते हैं, उसके गुण के बारे में जान जाते हैं, तो आपको कोई भी काम करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है।
यदि आप उसके गुण के बारे में जानते ही नहीं हैं तो बताइए क्या आप करिएगा, बताइए। ऐसे देखते हो ना कि वकालत में वकील जो है क्या करता है, दोनों पार्टी से पहले दोनों के बात को जानता है तभी जाकर उसको फाइनल करता है कि नहीं। अब बताओ वकील जो है वकालत करने गया है, उसको पता ही नहीं है, मतलब एक जो पार्टनर है, पार्टी है, दो पार्टी में लड़ाई होता है तो एक पार्टी से पता लगा जिसके तरफ से लड़ेगा उसके बारे में बताइए पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ना क्या क्या समस्या हुआ। यदि वो पूरा डिटेल से बात बता देता है तो उसको जो है वहाँ पर केस लड़ने में क्या होगा, उसको जो है आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किसका, त्रिभुज के बात करते हैं। अब देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में सबसे पहले कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, इतना तो हम जान गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बहुत से ऐसे भी त्रिभुज हैं जिसमें भुजा अलग अलग है। जैसे में देखिए यहाँ पर तो हम जैसे मान के चलिए हम इसको अलग बनाते हैं थोड़ा सा कि सब बच्चा का समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, देखने में लग रहा है कि सबसे बड़ा भुजा ये है, उसके बाद दूसरा नंबर पर ये है और तीसरा नंबर पर ये है, बताइए ऐसा लग रहा है ना। तो देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में एक संबंध होता है, एकदम बढ़िया से ध्यान से किसी भी बच्चा को अगर प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज में देखिए सबसे पहले त्रिभुज में पहला गुण बता रहे हैं, ये तो आप पहले से ही जान गए त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है 3 कोण होता है, यहाँ तो सब कोई जान गया। अब देखिए इसका आगे हम गुण के बारे में बताते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में क्या होता है कि इसके जो बड़ा भुजा होगा, ठीक है ना, इसकी बड़ा भुजा होगा, ठीक है, तो बड़ा भुजा के सामने का जो कोण होगा वो भी सबसे बड़ा ही होगा, समझ गए। अब जैसे बताइए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये है और ये बी है और सी है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ए बी एक भुजा आपका है, ठीक है, ए बी भुजा है, तो ए बी के सामने वाला जो कोण है आपको यही दिखाई पड़ रहा है, सी ना, देखिएगा सामने, देखिए इसके सामने दम भुजा का सामने यही कोण दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए तो एक मतलब कि सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे छोटा भुजा आपको कौन लग रहा है, ए सी लग रहा है, तो ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, बी है, कौन है, बी है, तो एक मतलब ये हुआ कि आपका बी सबसे छोटा क्या है, कोण है। अब देखिए यहाँ बी सी जो दिखाई पड़ रहा है ये बड़ा से थोड़ा मंझला है, मंझला है ना, तो यहाँ पर भी देखिए कि ये कोण भी क्या होगा, मंझला कोण ही होगा। बोलिए ये बात समझ में आया, ये त्रिभुज के क्या है, गुण है। त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा और त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा, वो उसका उल्टा हम बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तो इतना जान गए। चलिए अब इसका तीसरा पॉइंट है, याद रखिएगा तीसरा पॉइंट, इसका गुण के बारे में बता रहे हैं, आप लोग बढ़िया ध्यान से समझिएगा। तीसरा गुण इसका क्या है, तो तीसरा गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोण के जब हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए ना क्या। तो इसका कोण, तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री, समझ गए ना। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट गुण के बात करते हैं, किसका, किसी भी व्यक्ति के आप एक गुण के बारे में जान जाइए, नहीं तो आगे जाके खतरा हो जाएगा। बताइए खतरा होगा कि नहीं, हम उसके जानवे नहीं करते हैं, हम उसको जानते ही नहीं हैं। सुनते हो ना कभी कभी कि अरे हम तुमको ठीक से जानते नहीं है, कैसे हम अपने बात को तुम्हारे पास जो है शेयर कर दें, हम कैसे बताएं, बताओ, हम आपके बारे में जानेंगे तभी तो ना, हम भी बताएंगे आपके बारे में, और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, फटाफट आप बता दिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज में देखिए नेक्स्ट गुण हम बता रहे हैं, ठीक है ना, त्रिभुज के नेक्स्ट गुण, त्रिभुज के नेक्स्ट गुण क्या है, तो त्रिभुज के जब 2 भुजा के जोड़िएगा, इसका गुण है नेक्स्ट गुण कि त्रिभुज के यदि किसी भी त्रिभुज के हम 2 भुजा के जोड़ते हैं तो तीसरा से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा से ज्यादा हो जाता है। क्या हो रहा है, झुक रहे हो, नहीं कर सोते हो रात भर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो त्रिभुज के हम किसी भी
दो भुजा को जोड़ेंगे तो बताइए तीसरा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज नहीं बनने वाला है, त्रिभुज बनने नहीं करेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो कैसे, मान के चलिए हम एक त्रिभुज ऐसे लिख दें, देखिए कैसा होना चाहिए, इसे किस टाइप के होना चाहिए तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 8 है, ये आपका 7 है और ये आपका 5, सॉरी ये बड़ा लग रहा है देखने में ना, तो इसको कर दो कितना, छोटा कौन लग रहा है, चलिए इसको 8 कर दो, इसको 10 कर दो, बढ़िया लगेगा। चलिए ऐसे हो गया। अब बताइए, अब देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताइए ये त्रिभुज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप इसके दो भुजा को जोड़िए, तीसरा से ज़्यादा होता है कि नहीं। चलिए 10 7, 10 7 17, 8 से ज़्यादा हो गया ना। अच्छा 10 है 8, 7 से ज़्यादा हो गया ना, ये 18, 8 7 15, 5 से ज़्यादा हो गया ना, सॉरी 10 से ज़्यादा हो गया ना। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। मतलब इसके दो भुजा को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो तीसरा भुजा से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन कम हो जाएगा तो त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 2, ठीक, कितना ले लिए 2, नहीं तो इसको ठीक है 10 रहने दीजिए, इसको हम लेते हैं 3, ठीक। अब बताइए 10 है 8 है, बताइए इससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा हो गया। अच्छा 10 है 3, 8 से ज़्यादा है, 8 3, हाँ अभी भी त्रिभुज के अस्तित्व है ना, अभी ज़्यादा हो रहा है ना। अब लेते हैं 2, बढ़िया नहीं लग रहा है, हाँ चलिए 10 है 8 है, कितना हो गया, कितना हो गया 1, ज़्यादा है इससे। अच्छा 10 है 1 है, 10 है 1 11, 8 से ज़्यादा है, 8 है 1, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो जा रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। आ गया ये बात समझ में, ये बात समझ में आ गया। त्रिभुज के बताइए गुण जान गए कि त्रिभुज के क्या क्या गुण होता है। अच्छा तुम्हारा ऐसा गुण होता है, त्रिभुज के मेन गुण को आप जानिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसका, वृत्त के बात करते हैं। तो चलिए वृत्त के क्या है कंडीशन, क्या हालचाल है वृत्त के। तो चलिए वृत्त, पहले जो गोल होगा, बीच में एक बिंदु होगा, है ना, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, जब हम चारों तरफ से एकदम बराबर दूरी में खींचते हैं तो बताइए उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एकदम बराबर दूरी होना चाहिए, ठीक है, तो वृत्त हो गया। चलिए गोल तो हो गया। अब देखिए जो वृत्त के बीच में जो होता है बिंदु, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई चारों तरफ से जो आड़ी है इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और जो केंद्र जो दिखाई पड़ रहा है साइकिल के, सीधा सीधी आप टायर मान लीजिए, तो साइकिल के टायर को यहाँ से यहाँ तक जो जुड़ा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं, अस्कोप, अस्कोप ना। तो अस्कोप को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जब दो अस्कोप मिल के पट्टी से ऊपट्टी पार कर जाए तो इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जो ये किनारे आप व्यास के बगल में जो भी ऐसे देते हैं इसको जीवा बोलते हैं। तो चलिए ये भी एक तरह का व्यास भी जीवा है, ठीक है, जीवा, ऐसे जीवा देते जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग अब बताइए कि वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, व्यास। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया ना, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, व्यास होता है। समझ गए। और व्यास से जितना वो दूरी हटते जाएगा उतना बड़ा होगा कि उतना छोटा होगा, छोटा होते जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा में कौन आता है, व्यास आता है। तो चलिए इसका भी ये भी जान गए, ये सब जीवा है, ये जीवा है, जीवा है, जीवा है, जीवा। जीवा का मतलब जो ये जो पाई है वृत्त में खींचा हुआ है, दो गो कहने का मतलब है कि वृत्त के परिधि को दो जगह पर छुएगा ना तो जीवा बन जाएगा। देखिए जीवा बन गया ना, दो जगह पर छुआ कि नहीं, एगो यहाँ एगो यहाँ, यहाँ यहाँ छू रहा है ना, तो ये आपका क्या है, ये जीवा है। लेकिन इसमें सबसे व्यास भी एक जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा कौन है, व्यास है। तो चलिए ये बात समझ में आपको आ गया। अब इसका हम कोण के बात करते हैं। अब सब बच्चा का समझ में नहीं आ रहा है कि सर वृत्त में कोण कैसे होगा, बताइए, दिक्कत हो रहा है ना। तो चलिए इसका भी होता है 360 डिग्री होता है। कोण का योगफल 300 कितना होता है। अब क्या फाइनल करके बता दें कि कैसे होता है, ऐसे बताइए, फाइनल करके बता दें कि कैसे होता है। तो चलिए ना यहाँ पर सीधा सीधी हम वृत्त को
4 भाग में बांट देते हैं। बोलिए इसे बांट सकते हैं? ये बताओ कितना डी कौन बन रहा है? ये कितना बन रहा है? 90। 90 हो गया। बताइए, तो किसी भी बिंदु पर अगर मान के चलिए किसी बिंदु पर जो कोण बनता है, कोई भी बिंदु पर चारों तरफ से जो कोण बनेगा वो बताइए कितना डिग्री के बनता है? 360 डिग्री। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वो जो है बिंदु था ना, एक चारों तरफ से कोण बना, तो देखिए ऐसे बन गया, तो वृत्त बन गया कि नहीं? चलिए, तो चलिए आपका वृत्त के भी बारे में आ गया, ठीक ठाक से समझ में आ गया ना। तो अब हम बात करते हैं बेलन, ठीक है ना। वृत्त के बात करेंगे तो देखिए वृत्त और गोला में बहुत सा बच्चा का दिक्कत हो जाता है, वृत्त और गोला में। तो चलिए वृत्त बता ही दिए हैं, अब वृत्त के बताओ हम जब आधा कर देंगे तो इसको आधा अर्ध वृत्त बोलते हैं, समझ गए ना। देखिए इसे काट दिए। अब दोनों का देखिए वृत्त जो है केवल जगह छेकता है, वृत्त चाहे अर्ध वृत्त ये जगह छेकता है। देखो यहाँ जगह छेक रहा है, ऐसा नहीं कि इसको उठा कैसे इन्हें लेकर चलाएंगे। बताइए आ जाएंगे लेके ऐसे, ये वृत्त को ऐसे लेके आ जाएंगे? नहीं ना, ये तो खाली जगह छेक रहा है। दीवार पर भी बना दोगे है ना, कोई जगह पर बना दिया जाता है खाली चित्र, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? वृत्त हो जाएगा। लेकिन गोला के है ना कि गोला के हम उठा कर ले आ सकते हैं, जैसे में फुटबॉल है ना, तो वो ठोस होता है, जो ठोस के रूप में हो जाएगा वो गोला हो जाएगा, केवल जगह छेकेगा तो वृत्त हो जाएगा। समझ गए ना, दोनों बात समझ में आया, गोला और वृत्त। तो चलिए आप लोग बताइएगा, साइकिल के जो साइकिल में जो गोली होता है, बताइए गोली क्या होगा, वृत्त या गोला? गोला होगा ना। चलिए अब बताइए आगे, एक छड़ से, ठीक है ना, छड़ से हम क्या किए, ऐसे मोड़ दिए, नीचे रख दिए, छड़ से मोड़ के रख दिए गोल करके। बताओ वो गोला है कि वृत्त है? वृत्त है, समझ गए ना। और वो तो आप समझ ही गए, जो क्रिकेट बॉल से खेलने वाला होता है बॉल, क्रिकेट बॉल वाला, वो बताइए क्या होगा? गोला होगा। और जब ये गोला के हम आधा काट देंगे तो आधा काट देंगे तो बताइए इस टाइप के कटेगा, ऐसे कटेगा ना, तो इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। तो चलिए गोला और वृत्त दोनों बात समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक बेलन है, बेलन के मतलब हो जाएगा जो भी आपका ये जो गोल टाइप के होगा, खंभा का जैसा, जो खंभा का जैसा हो, गोल खंभा का जैसा है ना, मंदिर में देखे हो गोल खंभा, तो वो आपका चाहे मार्कर को देख लीजिए, ये भी गोल है, इसको हम बेलन बोलते हैं। और बेलन में 2 वृत्त होता है, एक नीचे में और एक ऊपर में, देखिए वृत्त है ना, तो ये 2 वृत्त होता है, समझ गए। इसको हम बोलते हैं आधार के वृत्त और इसको बोलते हैं सिरा के वृत्त, मतलब माथा पर के वृत्त हो जाएगा, ये होगा ना। तो इस तरह से होता है। आई जो जितना भी चारों तरफ से जो लगा हुआ है ये बेलन के वक्र पृष्ठ कहलाता है ये। और बेलन के जब हम पूर्ण पृष्ठ के बात करेंगे, बेलन के पूर्ण पृष्ठ के बात करेंगे, समझ गए ना, बेलन के हम केवल पृष्ठ के बात करेंगे तो ये चारों तरफ से लगल है ना, ये जो टीना लगल है, जैसे मान लो कि पेंट के डब्बा है तो चारों तरफ से जो टीना लगा हुआ है चारों तरफ से, मतलब ये जो उजला दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ से ऐसे ऐसे, इसको पृष्ठ बोलते हैं बेलन के। लेकिन ऊपर भी और नीचे भी आई चारों तरफ भी इसको पूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये आपका इधर देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर भी नीचे देखिए एक पेंदी होता है ना, नीचे भी बताओ लगा हुआ रहता है ना पेंदी में, और ऊपर एक ढक्कन रहता है, वो भी हो गया। तो यदि ऊपर और नीचे आई चारों तरफ से, इसको पूर्ण बोलते हैं, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, चाहे बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में आता है। बोलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत है? बताइए, नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं। तब ये तो पहला ही से पूर्ण पृष्ठ होता है, इसका तो कहीं सीटे नहीं रहता, ये पूर्ण पृष्ठ गोला पहला ही से रहता है। बात समझ में आया, गोला आपका पहले से ही पूर्ण पृष्ठ में होगा। अब बात रहा शंकु के, छुड़छुड़िया जो होता है, क्या बोलते हैं, फुलझड़िया, फुलझड़िया जो पड़ाका होता है, फुलझड़िया पड़ाका आपका क्या है, वो शंकु है। क्या है? शंकु है। चाहे जोकर के टोपी, इसी टाइप के जोकर जो है टोपी पहनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका शंकु ही होगा। क्या होगा? तो देखिए ये शंकु है, तो सबसे पहले शंकु में एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है। समझ गए? शंकु में कितने वृत्त होते हैं? एक वृत्त होते हैं, ठीक है। आई चारों तरफ से शंकु में जो दिखाई पड़ रहा है ये सब शंकु के वक्र पृष्ठ है। लेकिन हम बात करेंगे कि शंकु के पूर्ण पृष्ठ, तो आप इधर चारों तरफ से भी आ जाइए और नीचे वाला भी आ जाइए। अब समझ में आ गया? ये पूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा क्षेत्रफल शंकु के।
ठीक है। और ई आपका है लीडो के गोटी, छक्का, जिसको छक्का हम बोलते हैं। तो लीडो के गोटी में बताइए कहाँ तक एक से लेकर के गो पृष्ठ उसमें होता है? 6 पृष्ठ होता है। याद रखिएगा कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं और किनारा जो है किनारा इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। देख सकते हैं कि किनारा किसको बोलते हैं। देखिए किनारा बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना, ये कॉपी है, तो देखिए ये किनारा, एक किनारा, 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो जाएगा 8 9 10 11 12, 12 को हो गया ना। तो इसमें क्यों किनारा होता है? 12 गो होता है। कितने किनारा होता है इसमें? और सेम इसमें भी 12 किनारा ही होते हैं। और शीर्ष के बात करें तो कौन? शीर्ष के बात करें तो कौन? 1 2 3 4 और 4 नीचे के गो? 8 गो। आप पृष्ठ के गो होता है? पृष्ठ यानी कि उसका सतह जो होता है के गो होता है? 6 गो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ होता है ना। अब ईंटा का जो रूप के देखोगे, जो ईंटा का रूप में हो गया, चाहे पेटी हो गया, संदूक हो गया, बक्सा हो गया, बॉक्स हो गया, जो बॉक्स बचता है, ये सब आता है घनाभ में आता है। किस में आता है? घनाभ में आता है। समझ गए ना। एक कटोरी जो आ जाएगा ये अर्धगोला में आ जाएगा। अब इस सब के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीखेंगे। समझ गए ना। तो बताइए ये आपको समझ में आया? चित्र जो है समझ में सबको क्या आया बढ़िया से? चलिए